नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि अपन आज चौथा जो पार्ट है मॉडल का वो करने जा रहे हैं, ठीक है? और ये क्लास जिसने पूरी देख ली है, ये क्लास जिसने पूरी देख ली है उसको मॉडल बखूबी समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो आप वीडियो स्किप मत कीजिए, ठीक है? क्लास पूरी देखना है आपको, ठीक है ना? क्लास को पूरा देखना है, वीडियो को समझने के लिए, मॉडल्स को समझने के लिए आप क्लास को देखें, ठीक है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? अब अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है? माइट, आज का अपना आगे जो टॉपिक है वो क्या है? माइट है। माइट का प्रयोग, ठीक है? क्षीण संभावना, माइट का प्रयोग कहाँ होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? क्षीण संभावना यानी रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना, जिसको हम ये कह सकते हैं बहुत ही कम संभावना। तो बहुत ही कम संभावना हो किसी भी कार्य में, बहुत ही कम संभावना हो वहां पर माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का प्रयोग करें। जैसे सेंटेंस क्या है? देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट डेज रेन। देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट डेज रेन। अब इसका अर्थ देखिए, देयर आर वेरी फ्यू का मतलब है बहुत ही कम, न के बराबर, ठीक है? क्लाउड्स, बादल, बादल बहुत ही कम है, न के बराबर है, इसलिए इट डेज रेन, वर्षा होने की संभावना क्या है? बहुत ही कम है। वर्षा होने की संभावना क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है? तो संभावना बहुत ही कम है, इसके लिए क्या आएगा? माइट का प्रयोग। रिमोट पॉसिबिलिटी है तो किसका प्रयोग होगा? माइट का। किसका प्रयोग होगा? माइट का, ठीक है? नेक्स्ट मॉडल, विल सेल दोनों का प्रयोग, मतलब दोनों की कंडीशन बराबर आएंगी, ठीक है ना? सेम। कैसे? विल सेल का प्रयोग सर्टेनिटी यानी अवश्य का भाव हो, जहां पर आवश्यक का भाव हो, थ्रेट जहां धमकी हो, ठीक है? ऑर्डर जहां आदेश की भावना हो, प्रोमिज जहां वायदा हो, ठीक है? तो इन सब का भाव देता है तो वहां पर विल सेल का प्रयोग होगा। एक बार फिर से देखेंगे, विल सेल का प्रयोग सर्टेनिटी, थ्रेट, ठीक है, ऑर्डर, प्रोमिज का भाव देता है, ठीक है? अब देखो, इन दोनों कंडीशन में मतलब शैल विल का प्रयोग, इन सभी कंडीशन में शैल विल का प्रयोग होगा, लेकिन शैल का होगा या विल का होगा, इसको हम आगे डिफाइन करते हैं। देखो, आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग। अब देखो टेंस में क्या होता है? टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, लेकिन मॉडल है ना, मॉडल में आई तथा वी के साथ क्या आएगा? मॉडल विल का प्रयोग होगा, ठीक है? तथा आई व वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता, कौन से? जैसे ही है, सी है, इट है, यू है, दे है, ठीक है? सिंगुलर, प्लूरल, सभी जो कर्ता हैं उन सबके साथ, आई व वी को छोड़कर के इन सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? मॉडल शैल का प्रयोग होगा, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश गिव यू ए बुक प्रॉमिस। आई, मैं, डैश दे दिया, गिव दूंगा, यू तुम्हें, ए बुक एक पुस्तक। इसका मतलब क्या? उसने क्या दिया है? प्रोमिस किया है कि मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। ये क्या है? प्रोमिस है। जहां प्रोमिस है वहां शैल विल का प्रयोग ही होगा, शैल का और विल दोनों का प्रयोग होगा। लेकिन इस सेंटेंस में शैल आएगा या विल आएगा? वो देखो, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई सब्जेक्ट है तो यहां मॉडल क्या आएगा? मॉडल विल आएगा। आई के साथ क्या आएगा? विल, जो कि ऊपर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डेज गो टू सिनेमा द नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो वी मीन्स हम, गो मीन्स जाएंगे, टू सिनेमा कहां जाएंगे? सिनेमा जाएंगे, द नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, हम अगले सप्ताह सिनेमा जाएंगे। इसमें क्या है? सर्टेनिटी का भाव है कि हम अगले सप्ताह सिनेमा अवश्य जाएंगे, हम अगले सप्ताह सिनेमा अवश्य जाएंगे। तो सर्टेनिटी का भाव है, वहां विल शैल का प्रयोग होगा। वहां किसका प्रयोग होगा? विल शैल का प्रयोग होगा। अब विल आएगा, शैल आएगा। ये देखो, सब्जेक्ट क्या है? वी, तो आई और वी के साथ क्या आएगा? विल आएगा। मॉडल आई और वी के साथ मॉडल विल का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट आई और वी के साथ मॉडल विल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डेज हेल्प मी
यहाँ क्या है, सर्टेनिटी का भाव है। ही मीन्स वह हेल्प मदद करेगा, मेरी मी का मतलब क्या है, मेरी, तो वह मेरी मदद करेगा। सर्टेनिटी का भाव है यानी वह मेरी मदद अवश्य करेगा, वह मेरी मदद अवश्य करेगा। जहां सर्टेनिटी का भाव है वहां विल शैल का प्रयोग होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, मॉडल विल आएगा या शैल आएगा, सब्जेक्ट क्या है आपकी बार, ही है, तो ही के साथ है मॉडल शैल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बॉयज डैश बी पनिश्ड थ्रिएट, बॉयज लड़कों को, बी पनिश्ड दंडित किया जाएगा, ये क्या है, थ्रिएट है, धमकी है कि लड़कों को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। जहां थ्रिएट का भाव हो वहां शैल विल का प्रयोग होगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है, इसलिए क्या आएगा, शैल का प्रयोग होगा। क्या है, शैल। बॉयज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, शैल का। अगर आई और वी होता तो विल का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ बॉयज है इसलिए क्या आएगा, शैल का प्रयोग होगा। और शैल क्यों आया, क्योंकि थ्रेट है, धमकी है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना जो मॉडल है वो क्या है, शुड। तो शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए। शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए। शुड के लिए कंडीशन क्या है, एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह है, क्या होता है, सलाह है। सजेशन क्या होता है, सजेशन। सजेशन का अर्थ होता है परामर्श। ठीक है। प्रोपोजल, प्रोपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव। तथा मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, किसके लिए, मोरल ड्यूटी को बोलते हैं नैतिक कर्तव्य। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, ठीक है ना। मोरल ड्यूटी को बोलते हैं नैतिक कर्तव्य। तो मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य का भाव जो देता है, जो सेंटेंस, यानी इन जो ये जो कंडीशन लिखी है इनका भाव अगर कोई सेंटेंस देता है तो वहां पर आपको शुड का प्रयोग करना है। ठीक है। अब देखिए आगे की लाइन क्या लिखी है, शुड बाध्यता अथवा अनिवार्यता का भाव नहीं देता है। शुड बाध्यता तथा अनिवार्यता का भाव नहीं देता है, यानी शुड के प्रयोग में कहीं भी आप करो बाध्यता और अनिवार्यता नहीं मिलेगी। जैसे ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस, यू डेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। मोरल ड्यूटी, इसमें क्या है, नैतिक कर्तव्य है। आपका क्या है, मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि आपको अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो मोरल ड्यूटी है, वहां शुड का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी, ठीक है, सी डेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सजेशन आया है, जहां सजेशन हो, जहां क्या हो, परामर्श हो, वहां किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या आएगा, शुड। नेक्स्ट है वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग कहां होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट। कहां होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना। पास्ट हैबिट्स यानी भूतकाल की आदतों की के लिए वुड का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो विनम्र प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट हो और भूतकाल की आदत हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, इन दोनों के लिए किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। और एक शब्द और याद रखना आप, जिस सेंटेंस में लाइक शब्द दे रखो, लाइक, ठीक है, वहां पर भी वुड का प्रयोग होगा। वो सेंटेंस आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है। अब देखिए, डेज यू कम टू टी टुमारो, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट है। कैसे है पोलाइट रिक्वेस्ट, यू कम, यू मींस तुम, कम मींस आना, टू टी चाय के लिए, टुमारो कल, क्या आप कल चाय के लिए आएंगे, क्या आप कल चाय पर आएंगे। ठीक है, जो ये क्या होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट। जहां पोलाइट रिक्वेस्ट है वहां वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ही डेज प्ले विद टॉयज इन हिज चाइल्डहुड। पास्ट हैबिट, कैसे है पास्ट हैबिट, ही मींस वह प्ले खेलना, विद टॉयज खिलौनों से, इन ही चाइल्डहुड अपने बचपन में, तो वह अपने बचपन में खिलौनों से खेला करता था। तो ये क्या होगी, पास्ट हैबिट होगी। और जहां पास्ट हैबिट है वहां वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे है मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग है कंपल्सन। कहां कहां होगा, जहां कंपल्सन हो यानी बाध्यता। अब देखो शुड के प्रयोग में बाध्यता नहीं थी, बाध्यता और अनिवार्यता नहीं थी, यहां बाध्यता है। और फर्क क्या है,
दोनों में फर्क क्या है कि शुड का प्रयोग जहां होगा वहां आप कोई कार्य कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए सिर्फ सजेशन है, सिर्फ एडवाइस है। यहाँ क्या है, अनिवार्यता है और बाध्यता है, ठीक है ना, नेसेसिटी अनिवार्यता है और बाध्यता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। ड्यूटी कर्तव्य है, सर्टेनिटी पक्की धारणा है, फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है, ठीक है, प्रोहिबिशन निषेध आदि का भाव देता है तो वहां उस सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए, यू डेज स्लीप एट नाइट कंपल्सन दे रखा है, तो यू मीन्स तुम्हें, ठीक है ना, स्लीप सोना चाहिए एट नाइट रात्रि में, ठीक है ना, कंपल्सन क्या है, बाध्यता है, ठीक है ना, कंपल्सन है, इसमें कंपल्सन अर्थ हो गया बाध्यता, तो यू मस्ट तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, स्लीप एट नाइट रात्रि में अवश्य सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप नींद निकालेंगे, अगर आपकी नींद होगी, ठीक है, या आप नहीं सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, तो आपको रात्रि में सोना अनिवार्य है, ये क्या है, कंपल्सन है, बाध्यता है। O2 का प्रयोग, तो O2 का प्रयोग कहां होगा, मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक क्या होता है, बाध्यता, नैतिक बाध्यता है, एक नैतिक कर्तव्य एक नैतिक बाध्यता। तो आप ये कहेंगे सर नैतिक कर्तव्य तो शुड के प्रयोग में भी आया था, तो हाँ जी बिल्कुल आया था, आप यहाँ पर शुड के स्थान पर O2 भी कर सकते हैं, आप शुड के स्थान पर O2 भी कर सकते हैं। अब देखिए, यू डेस ऑट OUGST, ओट एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसके तुरंत बाद टू आता है, लिसन मी केयरफुली प्लीज, ओट एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसके तुरंत बाद क्या आता है, टू आता है, कान खोल के सुन लो इस बात को, ठीक है ना। तो देखो डैश के बाद क्या आ गया, टू आ गया, क्या आ गया, टू, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर ओट आएगा, ठीक है ना, तो ये याद रखना, बाकी किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं आएगा, ठीक है ना। ओट एक ऐसा मॉडल जिसके तुरंत बाद क्या आता है, टू आता है। तो यू और टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, आपको अपने वृद्ध माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी हो गई, नैतिक कर्तव्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे मॉडल हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम मॉडल का लेंगे टेस्ट, ठीक है ना। तो आपको तैयार रहना है, ये जितने भी चारों टॉपिक जो पार्ट है मॉडल्स के, वो चारों आपको देखने हैं, आपको लिखने हैं, आपको याद करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कल आपका यानी नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट होगा मॉडल का, तो तैयार रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।